12 राजकुमारियों की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में 12 राजकुमारियां रहती थीं, जो सुंदर होने के लिए प्रसिद्ध थीं। हर राजकुमारी की अपनी अलग खूबसूरती थी, कोई भी एक जैसी नहीं थी। राजा राजकुमारियों की पढ़ाई पर बहुत सख्त था। उसने अपनी बेटियों को पढ़ाई और सिलाई सीखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये विषय लड़कियों के लिए उपयुक्त माने जाते थे। राजकुमारियां लगभग हर समय अपने कमरों में रहती थीं और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। राजा को विशेष रूप से नृत्य से नफरत थी, इसलिए उसने अपनी बेटियों को कभी भी नृत्य सीखने की अनुमति नहीं दी। लेकिन राजकुमारियां हमेशा अपनी सीमाओं को पार करने और नृत्य, चित्रकला जैसी अपनी रुचियों को जानने के तरीके खोजती रही। हर सुबह राजा देखता था कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, वह किसी भी राजकुमारी से विवाह कर सकता है। लेकिन अगर वह असफल रहा, तो उसे सजा भुगतनी होगी। कई राजा, रईस और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य को जानने के लिए आए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ और सभी को सजा मिली। उन्हीं दिनों नोलन नाम का एक व्यक्ति था, जो अपनी दयालुता और नेक स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह गरीब था, लेकिन उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। राज्य से खबर सुनने के बाद उसने भी राजा की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। रास्ते में नोलन ने एक बुढ़ी औरत को खतरे में देखा। वह लुटेरों से गिरी हुई थी। नोलन ने बिना सोचे समझे बहादुरी से लुटेरों से मुकाबला किया और बूढ़ी औरत को बचाया। बूढ़ी औरत ने नोलन को धन्यवाद दिया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नोलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ी औरत अचानक एक परी में बदल गई। परी ने कहा, तुमने अपनी उदारता और साहस से मेरा परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अदृश्य करने वाला चोगा देती हूँ। लेकिन याद रखना, यदि तुम्हें राजा की चुनौती को पार करना है, तो राजकुमारियों द्वारा दी गई किसी भी चीज को मत लेना। जब नोलन महल पहुंचा, तो उसे राजकुमारियों के कमरे के पास एक कक्ष में ठहराया गया। राजकुमारियां बहुत अभिमानी थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी मिलनसार थी। नोलन को धीरे धीरे उससे लगाव होने लगा। पहली 2 रातों तक नोलन को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सबसे छोटी राजकुमारी उसे हर रात एक शरबत देती थी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला होता था। यह पीते ही नोलन सो जाता था। लेकिन तीसरी रात नोलन सतर्क था। उसने शरबत नहीं पिया और अदृश्य होने वाला चोगा पहनकर राजकुमारियों का पीछा किया। नोलन ने देखा कि राजकुमारियां एक गुप्त सुरंग से होकर जाती है, जो एक सुंदर बगीचे तक पहुंचती थी। वह रास्ता चांदी के पत्तों से सजा हुआ था। राजकुमारियां वहां नृत्य का अभ्यास करती थी। नोलन को समझ आ गया कि उनके जूते हर रात क्यों फट जाते थे। अगली सुबह नोलन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, कृपया मेरे पीछे आइए। नोलन राजा को उसी गुप्त सुरंग से ले गया और चांदी के पत्तों वाले रास्ते तक पहुंचाया। राजकुमारियों को अपने रहस्य का खुलासा करना पड़ा। कृपया हमें अपने सपनों को पूरा करने से मत रोकिए। यह जगह हमारी मां ने हमारे लिए छोड़ी थी। राजा को एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति के कारण अपनी बेटियों को उनके सपनों से दूर कर रहा था। उसने राजकुमारियों को अपनी पास